हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 की पार्ट 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जानने से पहले हम ये जानेंगे कि द्विघात बहुपद कहते किसे हैं। ऐसे बहुपद जिनके अधिकतम घात 2 होते हैं उन्हें द्विघात बहुपद कहते हैं तथा द्विघात बहुपद से बने इस समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा चीज है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप। तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप निम्न है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप है, जहां पर ए यानी जहां पर ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तथा चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2। यदि चर के अधिकतम घात 2 हैं तो इसका मतलब वो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो अतः यह द्विघात समीकरण है। उदाहरण के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये देखिए यहाँ पर एक्स से घाते कितना है? 2। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो ये देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स घाते 2 है, मैक्सिमम घात 2 है, अतः ये क्या होगा? अतः द्विघात समीकरण होगा। चलिए इसके बाद इसके एक्सरसाइज पर आते हैं। प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन है, जांच करो कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। तो यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते ही हो, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मूले पर इसको पुटअप करेंगे तो a की जगह पर क्या है? x और b की जगह पर क्या है? 1। इसी चीज को यहाँ पर पुटअप करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2। ए की जगह पर हमारा था एक्स रख दिया, उसके बाद बी की जगह पर था 1 रख दिया, फिर इक्वल टू था, इक्वल टू लगा दिए। 2 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 2x, और 2 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -6। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद एक्स स्क्वायर था उसी तरह लिख दिए। एक्स 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, और 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, और एक्स 2x इक्वल टू, ये उसी तरह उतार दिए इधर का। अब उसके बाद वाले स्टेप में क्या किए हैं कि इस 1 को इस साइड में लेकर आ गए हैं और इस 2x को हम इस साइड में लेकर आ गए हैं। तो लिखे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये प्लस 2 में था, इधर आएगा तो -2x, और इधर क्या अकेला बच गया? -6 लिख दिए। प्लस 1 था, इधर आएगा तो -1। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, +2 से -2 खत्म हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -6 प्लस 1 कितना आ जाएगा? -7, और -7 जब इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का 7, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ पर ये बताइए कि इसके जो घात है वो कितना है? 2 है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि x के अधिकतम घात 2 हैं अतः एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 एक क्या होगा? द्विघात समीकरण है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। इसको कैसे हल करेंगे? ये तो उसी तरह जैसा का तैसा उतर जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे? पहले ये देखो, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, माइनस
और 3 में 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, और माइनस और माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस, और 2 में x का गुणा करेंगे 2x। अब क्या करेंगे, सभी पदों को एक साथ लेके आते हैं। तो ये जैसा था वैसा मैंने लिख दिया, और इधर का यानी कि -6 जब इधर आया तो +6, और यहाँ +2x जब इधर आएगा तो -2x बराबर 0। अब यहाँ थोड़ा देखो, -x² उसी तरह उतार दिए, -2x और -2x कितना हो जाएगा, +4x, क्योंकि माइनस और माइनस सेम साइन है, और सेम एक समान चिन्ह क्या होता है, आपस में जुड़ता है। जोड़ दिए, 4x + 6 बराबर 0। अब इसके मैक्सिमम घात, अधिकतम घात यहाँ पे कितना है, 2 है। और अब द्विघात समीकरण में हम लोग क्या पढ़े थे कि अधिकतम घात यदि 2 रहेगा तो वो क्या रहेगा, द्विघात समीकरण रहेगा। तो चूंकि x के अधिकतम घात 2 है, अतः यह भी क्या होगा, यह भी एक द्विघात समीकरण है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है x-2 x + 1 = x - 1 x + 3। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, ये पहला पद लिखेंगे यहाँ, फिर ये पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देंगे, -2 यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद फिर से पूरा पद लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर बराबर का निशान, वही काम इधर भी करेंगे। पहला पद लिखेंगे यहाँ पर, फिर पूरे पद के साथ गुणा, फिर दूसरा पद लिखेंगे यहाँ पर, फिर पूरे पद के साथ इसका गुणा हो जाएगा। ठीक, अब देखो x में x का गुणा करेंगे x², x में 1 का गुणा करेंगे +x, -2 का गुणा करेंगे x में -2x, और माइनस और प्लस, माइनस होता है माइनस लगा दिए, 2 एकम 2 बराबर, x के साथ गुणा करेंगे x का x², x के साथ 3 का गुणा करेंगे तो +3x, -1 का गुणा करेंगे x के साथ -x, और माइनस और प्लस, माइनस होता है माइनस लगा दिए, 3 × 1, 3 एकम 3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितने भी पद हैं उसको मैंने एक साथ लिख दिया है, x² + x -2x -2, और इधर वाले जितने भी पद हैं सब इधर आ जाएंगे, और इनका जो निशान रहेगा वो बदल जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको अलग कलर से यूज़ किया है। आप लोग सेम कलर से ही, यानी कि ब्लू पेन से ही लिखेंगे। तो ये x² प्लस का था, इधर आएगा माइनस का, ये +3x था, यहाँ आ गया -3x, यहाँ -x था, यहाँ आ गया +x, और यहाँ -3 था तो यहाँ आ गया +3 बराबर 0। सारे पद को हमने एक साइड में रख लिया है। अब यहाँ देखो x² और यहाँ -x², ये ख़त्म हो जाएगा। अब +x और यहाँ +x कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, फिर -2x लिख दिए क्योंकि इसका पद है नहीं अभी, -2, तो -2 ये और +3 ये, -2 और +3 कितना हो जाएगा। अब यहाँ देखो -2x इधर है, -3x इधर है, इसको मैं अभी माइनस नहीं करूँगा, या माइनस माइनस अभी जोड़ा जाएगा, अभी जोड़ूंगा भी नहीं, उसी तरह लिख दे रहा हूँ। तो -2x -3x, फिर यहाँ -2 है, यहाँ +3 है, तो -2 और +3 क्या हो जाएगा, +1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो +2x है, -2x से काटा जाएगा, क्या बचा, -3x + 1 बराबर 0। अब इसके घात देखना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसके घात देखना है, इसके घात कितना है, इसके घात 1 है, और इसके घात जब 1 है तो ये रैखिक समीकरण होगा, न कि द्विघात समीकरण। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि x के अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है x - 3 दूसरे ब्रैकेट में है 2x + 1 बराबर x ब्रैकेट में x + 5। इसको कैसे करेंगे, उसी तरह जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन किया है। पहला पद लिखेंगे बाहर, पूरे पद के साथ इसका गुणा करेंगे, फिर दूसरा पद यानी कि -3x लिखेंगे बाहर, और 2x + 1 के साथ फिर से गुणा करेंगे। उसी तरह इसको भी लिखेंगे x, ये तो सिंगल पद ही है तो इसको उसी तरह यहाँ पर उतार देंगे।
तो x में जब 2x का गुणा करेंगे तो 2x², x में जब +1 का गुणा करेंगे तो प्लस x, -3 में जब 2x का गुणा करेंगे तो -3 दूनी 6x, और माइनस और प्लस ये हो जाएगा -3 एकम 3 बराबर x में x के साथ गुणा करेंगे तो x² प्लस x में 5 के साथ गुणा करेंगे तो 5x। ठीक है, उसके बाद ये सारे के सारे पद यहाँ लिखेंगे और जो इधर पद हैं उन पूरे को हम यहाँ लिख आएंगे। तो ये सारे के सारे पद मैंने यहाँ लिख दिए हैं और साथ ही जोड़ घटाना भी कर दिया है। 2x² था 2x² लिख दिए, प्लस x और -6x क्या होगा, घटेगा तो -5x, और ये -3 हो गया। ये पूरे पद को मैंने इधर लेके आया है, इसलिए अलग कलर से यूज किया है। तो ये प्लस x था, इधर आएगा तो -x², ये प्लस x² था, इधर आएगा तो -x², और यहाँ प्लस 5x था, इधर आएगा तो -5x = 0। अब चलिए इनको जो जो सजाती पद है उनको जोड़ेंगे और जो विजातीय पद है उसको उसी तरह रहने देंगे। 2x², कहीं 2x² दिख रहा है, यहाँ पर है, तो 2x² और -2x² घट जाएगा आपस में तो x², -5x -5x, तो -5x -5x क्या होगा, जुड़ जाएगा -10x, और -3 है तो -3 को क्या करेंगे, उस तरह उतार देंगे क्योंकि और घटने वाला है नहीं, संख्या तो है नहीं। तो क्या आ गया, 2x² -10x -3 = 0। यहाँ पर घात देखेंगे, घात कितना है, घात 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि x के अधिकतम घात 2 है अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में है x - 3 बराबर x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में है x - 5। इसको उसी तरह हल करेंगे जैसे मैंने पहले हल किया है। सबसे पहले करेंगे क्या, 2x यानी कि पहला पद यहाँ लिखेंगे, पूरे पद में इसका गुणा करेंगे, फिर -1 है तो -1 यहाँ लिख करके फिर से पूरे पद में गुणा करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, पहले पद यानी कि x को लिखेंगे पूरे पद में गुणा, फिर +5 लिखेंगे, फिर पूरे पद में गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं। 2x में जब x का गुणा करेंगे 2x², 2x में -3 का जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, और माइनस का निशान जरूर लगाएंगे, -6 और x। -1 में जब x का गुणा करेंगे -x, और माइनस और यहाँ माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 में जब 1 का गुणा करेंगे 3 एकम 3। उसके बाद x में जब x का गुणा करेंगे x², x में जब -1 का गुणा करेंगे -x, फिर 5 में जब x का गुणा करेंगे 5x, और प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5। उसके बाद क्या होगा कि इन सभी पदों को हम लाएंगे इस साइड में। तो देखो इस सारे पद को पहले हम लिखते हुए जोड़ घटा लेंगे। 2x² है तो 2x² को मैंने लिख दिया, -6x और -x, 2x² है तो 2x² को मैंने लिख दिया, -6x -x + 3, इन सभी को मैंने पहले लिख दिया। फिर ये सभी पद को इधर लेके आएंगे, और इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, +x² है तो -x², -x है तो +x, +5x है तो -5x, और -5 है तो +5 = 0। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे क्या कटने लायक है, तो 2x² या -x², तो ये इसमें घट जाएगा, x² बचेगा, -6x और -5x क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, -11x, फिर +3 और +5 क्या हो जाएगा, 5 3 8 = 0। यहाँ पर ये देखो, ये जो घात है कितना है, मैक्सिमम घात 2 है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे चूँकि x के अधिकतम घात 2 हैं अतः ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। x² 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखते ही समझ में आ रहा है कि ये a - b का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र लिख लेंगे,
चूँकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसी सूत्र पर इसको हम लोग तोड़ेंगे और इस चीज़ को उसी तरह से उतार देंगे। ये वाला चीज़ जो है उसी तरह से उतर जाएगा। तो यहाँ होगा क्या, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा देंगे सूत्र में हमारे, 2 है तो 2 लिख देंगे, ए की जगह क्या है एक्स, यहाँ एक्स लिख देंगे, और बी की जगह क्या है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, -2 मत लगा देंगे। फिर उसके बाद इस पद को उसी तरह से लिख देंगे जैसे था, और यहाँ पर हल करेंगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, 2 स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 2 जा 4, माइनस है तो माइनस, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4x, ठीक। और एक चीज़ ध्यान रखना, सेम चीज़ इधर भी है और इधर भी है, बीच में बराबर का निशान है, तो आपस में वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ काट दिया। फिर उसके बाद ये पद तो इसी तरह रहने दो और इस वाले पद को इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, तो ये 3x + 1 मैंने उसी तरह रहने दिया। फिर जो माइनस ये +4 है, इधर आएगा तो -4, या -4x है तो यहाँ आएगा +4x बराबर 0। अब सजाती पद को जोड़ दो, 3x ये है और 4x ये है, 4 3 7x, और 1 ये है और -4 ये है, कितना हो जाएगा -3 = 0। इसमें अब जो घात की संख्या कितनी है, इसमें घात की संख्या कुछ नहीं है, तो घात की संख्या कितना होता है 1। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि चूँकि x के अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है x + 2 के पावर 3 की होल पावर 3। इतना देखते ही यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए कि a + b का होल क्यूब लगेगा, और ये तो मान लो उसी तरह लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ऐसे लिख देंगे। अब करेंगे क्या, इसको इसी फॉर्मूले पे क्या करेंगे, रखेंगे। तो रखने का मतलब हो गया a³ मतलब x³, b³ का मतलब हो गया 2 का क्यूब, प्लस 3 है तो 3 लिख दिए, a² b, a की जगह क्या है x, तो x² प्लस b की जगह 2 है तो 2 रख दिए, प्लस फिर से 3 है 3 × x × 2 का स्क्वायर, इसी फॉर्मूले पर मैंने रख दिया। इसको अभी मैं उसी तरह से लिख दिया हूँ, इसको अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करूँगा। अब यहाँ देखो, इसको हल करेंगे। x³ 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, प्लस 3 दूनी 6, 6x² हो जाएगा, और प्लस 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12x, ठीक। और इधर जब 2x का गुणा करेंगे x² में, तो 2x और घात आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो 2x के खाते 3, और जब 2x में जब -1 का गुणा करेंगे तो -2x आ जाएगा। अब क्या होगा, ये वाला पद मैं उसी तरह से लिखूँगा, इस वाले पूरे पद को इधर लेके आएंगे, ठीक। और इधर लेके आते तो क्या होता है, निशान बदल जाता है। तो जैसे ये लिखा था उतना मैंने लिख दिया। उसके बाद ये +2x³ था तो ये -2x³, और ये -2x था तो +2x, बराबर क्या हो जाएगा 0। उसके बाद एक जैसा पद कौन है, -2x³ और x³, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में घटेगा, तो घटेगा तो कितना आएगा, -x³। 6x² इधर है, स्क्वायर वाला पद है और नहीं है, तो उसी तरह से उतार देंगे। फिर 12x इधर है और 2x इधर, 12 2 14, 14x इधर लिख देंगे, प्लस 8 है, प्लस 8 लिख दिए। अब यहाँ पर ये जो माइनस है, इस माइनस को हम कॉमन लेंगे, उधर भेज देंगे। तो मैंने ये दिखाया नहीं है, लेकिन आपको माइनस को जब कॉमन लेके उधर भेजोगे तो सबका निशान फिर बदल जाएगा। ये x³ था, माइनस में ही प्लस हो जाएगा, ये 6x² था, प्लस में ही माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस, और ये प्लस था माइनस हो जाएगा, तो हमको ये मिला। अब इसमें मैक्सिमम घात देखेंगे क्या है, मैक्सिमम घात कितना है,
x के घाते 3। तो x के घाते 3 मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं हम लोग, चूँकि x के अधिकतम घात 2 नहीं है, कितने हैं, घात 3 हो गए हैं, अतः द्विघात समीकरण ये नहीं होगा, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट यानी कि 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक, ध्यान दीजिए ये फिर से a माइनस बी का होल क्यूब है, और सबसे पहले हम a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद हल करेंगे। तो मैंने a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लिख दिया। अब इस वाले पद को मैं उसी तरह से लिख दिया, इसको हल करने जा रहा हूँ। a³ का मतलब x³ माइनस b³ का मतलब माइनस 2x³, फिर माइनस 3a² b का मतलब माइनस 3x² इंटू 2 प्लस 3ab² का मतलब 3x इंटू 2 स्क्वायर। ठीक, अब मैंने बताया था कि ये इधर और इधर सेम पद हो और बीच में बराबर का निशान हो तो क्या होगा, कट जाएगा, काट दिया मैंने। उसके बाद इसको जब हल करेंगे तो आएगा माइनस 2x³ मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 लिखेंगे, माइनस 3 दूनी 6x², फिर प्लस 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12x, ऐसे हो गया। इस वाले पद को रहने दीजिए इसी तरह, और ये पूरे पद को लेकर आएंगे इधर, इसका निशान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो देखो यहाँ माइनस 8 था प्लस 8, यहाँ माइनस 6x² था यहाँ प्लस 6 यहाँ प्लस 12 था यहाँ माइनस 12, लिख दिए। अब एक जैसा पद देखिए, माइनस 4x² प्लस 6x² क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना आएगा, 2x²। ठीक, माइनस x है यहाँ 12 माइनस 12x है, जुड़ जाएगा आपस में, माइनस 13x। ये 8 है, ये प्लस 1 है, 8 1 9 बराबर 0। यहाँ हमको मेन घात से मतलब इतना घात जो है वो कितना आया, 2 आ गया, अतः क्या लिखेंगे, चूँकि x का अधिकतम मान 2 है अतः यह भी द्विघात समीकरण होगा, अतः यह भी क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर बहुपद का प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले से करा चुका हूं। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसमें याद रखिएगा कि जिस पर निर्भर करता है कोई भी चीज़ उसी को माना जाता है। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है, इसका मतलब चौड़ाई पर डिपेंड कर रहा है कि लंबाई कितनी होगी, इसलिए किसको मानेंगे हम लोग मानेंगे चौड़ाई को। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है माना चौड़ाई बराबर x मीटर। तो प्रश्नानुसार लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई के दुगने से, दुगना मतलब x का दुगना कितना हो जाएगा, 2x, और दुगने से क्या है, एक अधिक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, एक अधिक है का मतलब क्या हो जाएगा प्लस 1, तो लंबाई टोटल में क्या हो जाएगी 2x प्लस 1 मीटर। उसके बाद क्या होगा, पुनः प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल हमको दे रखा है कितना, 428। तो यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर 428 मीटर स्क्वायर। चूँकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 528, तो यहाँ 528 लिखेंगे। लंबाई हम निकाल चुके हैं 2x प्लस 1, यहाँ 2x प्लस 1 लिखेंगे। चौड़ाई पहले से हम लोग मान रखे हैं x, तो यहाँ पर चौड़ाई क्या लिखेंगे x। अब इसको हल करना शुरू कर देना है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें केवल हमको द्विघात बहुपद में शो करना है, दिखाना है, उसको हल नहीं करना। तो यहाँ पर अब इसको जब हम हल करेंगे तो x का गुणा जब करेंगे 2x में, तो x में 2x का गुणा करेंगे 2x², x में जब 1 का गुणा करेंगे तो प्लस x, और ये उसी तरह लिखा जाएगा। अब ये 528 जो है ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x² प्लस x माइनस 528
बराबर 0। ये क्या है? ये एक द्विघात बहुपद है। बस इतने में ही आपको शो करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्या है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो क्रमागत मतलब क्या होता है? क्रमागत मतलब होता है क्रम से आने वाली। जैसे कोई संख्या यदि मान लो 2 है तो 2 के बाद क्या आएगा? 3। और 2 के बाद ये 3 कैसे आया? 2 में हमने 1 जोड़ा है तब जाकर यहाँ पर 3 आया है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? एक संख्या यदि हम x मानेंगे तो दूसरी कितने मानना पड़ेगा? x + 1। तो दो क्रमागत धनांक पूर्णांक क्या हो जाएगा? x और दूसरा हो जाएगा x + 1। प्रश्नानुसार क्या बोला है कि पूर्णांकों का गुणनफल जो होगा, ये जो पूर्णांक है दो माने हैं, इसका गुणनफल कितना होना चाहिए? 306। तो संख्याओं का गुणनफल दिया है हमको 306 है। तो इसके गुणनफल का यानी एक पूर्णांक ये है, एक पूर्णांक ये है, इसका गुणनफल यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे। तो x गुणे x + 1 बराबर 306। x में x का गुणा करेंगे तो x² और x में जब 1 का गुणा करेंगे तो x बराबर 306। यहाँ पर 306 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारा द्विघात समीकरण क्या बन गया? x² + x माइनस 306 बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 3, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जैसे जैसे बोला रहेगा वैसे वैसे हम लोग को क्वेश्चन में करना है। तो पहले हम ये देखेंगे कि किसकी आयु किस पे डिपेंड है। तो देखो रोहन की माँ उससे 6 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन की माँ की आयु डिपेंड कर रही है रोहन पर। तो रोहन को मानना पड़ेगा कि माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष। रोहन की आयु बराबर x वर्ष। तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि 26 प्लस करना पड़ेगा। तो उसकी माँ की आयु हो जाएगी x + 26 वर्ष। अब उसके बाद बोला है कि अब से 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 साल बाद। तो 3 साल बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? यदि अभी x वर्ष है तो 3 साल बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? x + 3। तो रोहन की आयु 3 साल बाद x + 3 वर्ष तथा 3 साल बाद माँ की आयु कितनी हो जाएगी? अभी माँ की आयु कितनी है? x + 26। तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 26 में ये 3 जोड़ देंगे। 26 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 29। यानी 3 साल बाद माँ की आयु x + 29 वर्ष हो जाएगी। ठीक। फिर प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? यहाँ में प्रश्न में क्या दिया है कि अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। किसकी आयु? उनकी आयु का गुणनफल, यानी कि रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल 3 साल बाद 360 हो जाएगी। तो यानी कि जो भी आयु 3 साल बाद निकली है, 3 साल बाद रोहन की आयु निकली है ये x + 3 और 3 साल बाद माँ की आयु निकली है x + 29। तो दोनों का गुणनफल 360 के बराबर होगा प्रश्नानुसार। तो x + 3 गुणे x + 29 बराबर कितना हो जाएगा? 360। अब गुणा करते हैं। पहला पद यहाँ लिखे हैं, दूसरे पद से गुणा करेंगे। पहला पद लिखने के बाद ये दूसरा पद जितना है पूरा यहाँ लिखेंगे। फिर 3 को जब बाहर लिखाएंगे +3 को फिर से इस पद के साथ गुणा करेंगे बराबर 360। x में जब x से गुणा करेंगे x², x में जब 29 से गुणा करेंगे तो 29x, और 3 में जब x से गुणा करेंगे तो 3x, और 3 में जब 29 से गुणा करेंगे तो आएगा 87 बराबर 360 के। ठीक। यहाँ पर 29x और 3x सजाती पद है तो दोनों आपस में क्या होंगे? जोड़े जाएंगे। तो ये मैंने उसी तरह लिख दिया और इसको जोड़कर 29 और 3 कितना हो जाएगा? 32x। 32x + 87 और ये 360 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस के 360 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ देखिए +87 और -360 ये आपस में क्या होंगे? घटेंगे, क्योंकि अलग अलग निशान, ये प्लस का है ये माइनस का है, आपस में क्या होगा? घटेगा। तो 360 में 87 गया 273, और 87 और 360 में कौन बड़ा है? 360 बड़ा है तो इसका निशान लग जाएगा माइनस। तो हमारा द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा? x² + 32x माइनस 273 बराबर 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा यदि हम देखें तो है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती
तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे समय ले लेती है। हम सभी को पता है यदि एक समान चाल से हम चलते हैं तो एक नियत समय के बाद हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, लेकिन वही एक समान चाल यदि हम और स्लो कर दें और कम कर दें तो उतनी ही देर हमें लगेगी। तो वही काम यहाँ पर करना है। ये जो दूरी है टोटल में कितनी है, 480 किलोमीटर की दूरी है। और रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है, जबकि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाती है। तो माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो पहला शर्तानुसार क्या है, रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। T1 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी टोटल कितनी है 480 और हमने चाल क्या माना था x, तो T1 बराबर 480 बटे x। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरी शर्तानुसार क्या है, अब इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया। तो इसकी चाल जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, यानी कि T2 होगा बराबर 480 बटे में इसकी चाल जो भी रही होगी वो उसमें से हम -8 कर देंगे, क्योंकि चाल कम हुई है तो x -8। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो शर्तानुसार क्या बोला है, शर्तानुसार बोला है कि जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा यदि उसकी स्पीड कम होती है तो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटा समय वो अधिक लेता है। ठीक, तो 3 घंटा जब समय अधिक लेता है तो देखो यहाँ प्रश्नानुसार जो 8 घंटे में जब 8 किलोमीटर की दूरी कम करके जो दूरी चली गई थी, 8 किलोमीटर कम करने पर जो समय लगा हुआ था वो T2 माइनस T1 बराबर 3। ये प्रश्नानुसार है। तो T2 का वैल्यू कितना है, T2 का वैल्यू है 400, यहाँ पर 480 बटे में x -8, तो 480 बटे x -8 हो गया, माइनस T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू यहाँ है 480 बटे x, यहाँ 480 बटे x बराबर यहाँ पर हो गया 3। इसका और इसका लेंगे लसर लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x -8 और यहाँ पर हो जाएगा x। लसर लेने आता ही होगा, तो जब नीचे वाले से क्या करते हैं भाग, तो 8x -8 से x -8 कट जाएगा, बचा x के साथ क्या होगा 480 से गुणा, तो x के साथ 480 से गुणा हो गया, माइनस x के साथ x ये कट जाएगा, x -8 के साथ 480 से गुणा करेंगे तो 480 ब्रैकेट में x -8 लिख दिए बराबर 3। चलिए गुणा करते हैं, x में 480 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 480x, माइनस 480 में x से गुणा करेंगे फिर से माइनस 480x, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 480 में यदि 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 3840 बराबर। अब ये बट्टे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ देखिए गुणा लिखें 3 गुणे x ब्रैकेट में x -8, तो ये प्लस और ये माइनस है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3840 बराबर 3 को उसी तरह लिखेंगे, x का जब अंदर गुणा करेंगे तो x² - 8x लिखे हैं, इसको उसी तरह से रखते हैं। फिर उसके बाद 3 में जब गुणा करेंगे तो 3x², 3 में जब -8x से गुणा करेंगे कितना आएगा -8 3 24x। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, ये प्लस में है 3840 प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो इसको इधर लेके आ गए, देखिए यहाँ पर माइनस में हो गया, तो या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर पलट दिए 3x² - 24x माइनस 3840 बराबर 0। अब सभी में हम देख रहे हैं 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन निकालेंगे, तो 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचा x², यहाँ से 3 कॉमन निकला तो -8x, और यहाँ से जब 3 कॉमन निकला तो -128 बच गया बराबर 0। और 3 जब इधर जाएगा 0 से डिवाइड करने, यहाँ गुणे में है इधर आएगा तो भागे में, भाग होगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो हमारा द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, x² - 8x - 128 बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण में। ठीक है, तो इस तरह से आपका 4.1 खत्म। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में 4.2 में।